Assalamu alaikum everyone. Welcome to the episode 3 of travel series Iran Mashhad, and ये to be continued है from the past video. एंड रात को यहाँ बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी और बहुत अच्छा वेदर था यहाँ का। और ये सुबह हम उठ के ब्रेकफास्ट करके और हरम की तरफ जा रहे हैं अपने ग्रुप के साथ मिल के। ये हमारा पूरा ग्रुप है और हम सब मिल के मौला के हरम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम हरम में जितनी भी ज़ियारतें हैं और जितनी भी जगह हैं जो हिस्टोरिक हैं उन सबको हम कवर करेंगे। हम ये मौला के हरम में इंटर हो चुके हैं और बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ठंडक थी, बहुत ज़्यादा ठंडक थी। ये पहला सहन था जो कि सहन नवाब था, और इस तरह आगे जाके और बहुत सारे सहन हैं यहाँ पे। तो हमारे गाइड हमें जगह जगह ले जाएंगे और वहाँ की हमें हिस्ट्री बताएंगे। अभी हम हैं मौला के हरम के सहन में से एक सहन में, जो कि है सहन क़ुद्स। और यहाँ एक मॉल भी बनाया हुआ है मस्जिद बैतुल मुक़द्दस का, और यहाँ पे पूरे शरीर में शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, शहीदों की पिक्चर्स लगी हैं और हर शहीद की कोई ना कोई हिस्ट्री है। और हमारे गाइड हमें इस पूरे सहन की हिस्ट्री बता रहे थे। सहन की सारी हिस्ट्री सुनने के बाद फिर हम चले गए सहन जमहूरिया, और वहाँ हमने डोनेशन दिया। तो फिर हमें दस्तरख़ाने इमाम रज़ा के 4 टोकन मिले। उसके बाद ज़ोहरैन का वक्त हो चुका था, फिर हम नमाज के लिए सहन नवाब दोबारा आ गए। और ये पूरा एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ था, और इसी के साथ यहाँ पे सरदाब की एंट्री थी। तो हम नीचे सरदाब में गए और हमने वहाँ बाजमात नमाज़ पढ़ी। तो अब हम होटल आ गए। तो हमने पार्सल लिया था, तो यहाँ पे रोटी थी दस्तरख़ान में, और ये दही थी, लोफर योगर्ट थी, और खाने में था चिकन थी और राइस थे। तो ये पूरा टिपिकल ईरानी खाना था। हमने थोड़ा सा चखा और फिर हम अपने नीचे रेस्टोरेंट में चले गए होटल के। वहाँ हमने लंच किया और थोड़ा सा दस्तरख़ान हमने खाया, और बाकी जो हमारे ग्रुप में जितने लोग थे हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया, और ताकि सबको चखने का मौका मिले। उसके बाद फिर हम लंच करने के बाद चले गए, रवाना हो गए अपनी बसेस में बैठ के। जितनी भी एतराफ़ की रात थी हम उसके लिए जा रहे थे, और ये हम अपने होटल से निकल गए थे और बस रास्ते में थे कि हम एतराफ़ की ज़ियारतों पर जाएं। और काफ़ी लंबा रास्ता था, यानी 3-3 4-4 घंटे सिर्फ आपको पहुंचने में लगेंगे। फिर एक ज़ियारत है, फिर 1 आध घंटा आपको दूसरी ज़ियारत पे पहुंचने मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग थी। तो हमने अपना सारा सामान भी रखा था अपने साथ, और ये सामने बाज़ार इमाम रज़ा भी था। तो सारा जितना भी सामान इम्पोर्टेंट जो ट्रैवलिंग के लिए था, कि हमने वाइप्स, पानी और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, सर्दी ज़्यादा लगे तो जैकेट्स, ये सब हमने साथ रख लिया था।
तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे और ये वो जगह है जहाँ इमाम रज़ा का चश्मा बहता है। तो ये हम यहाँ आए और अभी हम अंदर एंटर होंगे। हमने यहाँ से बॉटल्स भी बाय कर ली थी कि हम चश्मे का पानी भरेंगे और फिर पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे एंड देन हम उसे तबरुक के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बस यही थी वो जगह जहाँ हम इंटर हुए और आगे जाके वो पूरा मकाम बना हुआ है जहाँ इमाम रज़ा का चश्मा बहता है। और ये आगे हमारे गाइड और पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है जहाँ हमारे गाइड इस जगह की पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है और यहाँ क्या चीज़ें हैं। तो बस वो यही बता रहे थे कि जब कहीं भी इमाम रज़ा को सेफ़ नहीं लगा कहीं भी रहना, तो यहाँ कुछ लोग रहते थे जो इमाम से बहुत मोहब्बत करते थे। तो इमाम उनके पास आ गए थे। तो इमाम ने उनसे जब वज़ू का पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत दूर जाके ले जाना पड़ेगा और टाइम लगेगा या अभी वज़ू का पानी मौजूद नहीं है। तो इमाम ने कहा कि यहाँ एक पत्थर है जिसके नीचे जन्नत का एक चश्मा बहता है। तो इमाम ने जैसे ही उस पत्थर को हटाया तो उसके नीचे से चश्मा जारी हो गया जो कि आज तक मौजूद है। ये पूरा चश्मा उन्होंने बनाया हुआ था बट चश्मे में आप नीचे जा सकते हैं, लेकिन मसला ये था कि कोरोना के बाद से उन्होंने वो जगह बंद कर दी थी और जगह जगह कूलर्स और पूरे पाइप लाइन के ज़रिए उन्होंने पूरे बना दिया था जगह जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। सो हम अंदर नहीं जा सके बट हमने यहीं से देखा कि वो नीचे चश्मा किस तरह का है। बस फिर यहीं पर मस्जिद भी थी तो हमने ज़ोहरैन की नमाज़ यहीं पर पढ़ी और फिर हम अपने आगे की डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। और फिर यहाँ पे कदम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी थे, सो हमने उसकी भी ज़ियारत करी और फिर हम अपनी बसेस में बैठ के आगे चले गए थे।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।